आप कहते हो राम राज आ जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, भारत धर्म गुरु हो जाएगा, सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी और योगी जी भ्रष्टाचारियों का अंत कर देंगे। आप क्या करेंगे? क्या आप बदल सकते? क्या आप छोटी मोटी बीमारियों में दवाइयों के विकल्प को छोड़ सकते? रामराज के समय में तो ऐसा नहीं होता था। रामराज के समय में तो आयुर्वेद था, वात पित्त कफ के हिसाब से औषधियां होती थी। रामराज के समय में तो लोग रोज योग करते रहे होंगे। रामराज के समय में तो लोग पसीना बहाते रहे होंगे, शरीर को डिटॉक्स करते रहे होंगे षटक्रिया पंच कर्म के माध्यम से। क्या आप उसको छोड़ सकते हो? क्या आप जन्मदिन में केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और केक को मुंह पर लपेट करके उत्सव मनाना छोड़ सकते हो? क्या ये रामराज में होता था या रामराज में होना चाहिए? आप क्या कर सकते हो? क्या बदल सकते हो? रामराज आ जाएगा तो क्या अपने माता पिता को अपने जीवन भर साथ में रख सकते हो? रामराज आ जाएगा तो एक पारस्परिक जो परिवार का सौहार्द होता है, प्रेम होता है, क्या आप उसको जोड़ सकते हो? क्या आप उसको ला सकते हो? रामराज आ जाएगा तो आप अपने में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है, उसके अध्ययन का प्रारंभ कर सकते हो। रामराज आ जाएगा तो बारात में डीजे पर डांस करने के अतिरिक्त क्या भरतनाट्यम, कथक या भारतीय संस्कृति का नृत्य आप कर सकते हो? आप अगर नहीं कर सकते हो तो आपका ये रामराज किसी काम का नहीं। बड़े भ्रष्टाचारियों का अंत तो चलिए मान लिए योगी जी कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर जो छोटी छोटी भ्रष्टता है उसका अंत करने की जिम्मेदारी आप किस नेता को देंगे या क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों पे हमारा ईमान खो जाता है। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग हर जगह ईमान खो देते हैं। सरकारी अफसर ईमान खो देते हैं, सरकारी लोग ईमान खो देते हैं, सरकारी चपरासी तक ईमान खो देते हैं। और फिर उसके बाद जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है और रामराज आने वाला है, तो हम कहते हैं रामराज आ रहा है। अगर वो रामराज आ रहा है तो उस रामराज में अगर किसी के अंदर भ्रष्टता है, क्या उस व्यक्ति की उस राम राज्य में आवश्यकता है, जरूरत है? या तो उस व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, या तो उस व्यक्ति को उस राम राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विवेक शून्यता, भटकाव, भ्रम पैदा करने वाले लोग और उनके फैलाए गए माया जाल में फंसने वाले लोग, इसी का बाजार चल रहा है। क्या इसको रोका जा सकता है? इस तरह का रामराज लाया जा सकता है? जो गरीबी है, किसानों की जो दुर्दशा है, पहले रामराज में गाय होती थी, क्या आप घर में गाय रख सकते हैं? गाय की सेवा कर सकते हैं? क्या आप रासायनिक खाद को छोड़ करके अपने घर में ही पत्तियों द्वारा, कचरों द्वारा खाद बना सकते हैं? क्या आप ऐसी खाद के उपयोग से अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, या आपके घर में आने वाला जो अनाज है, क्या बिना कीटनाशक और रासायनिक खाद के द्वारा उपजा हुआ अनाज आ सकता है कभी? आप जो तेल खाने में उपयोग कर रहे हैं उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग है और कुछ केमिकल्स की मिक्सिंग है जो आपके शरीर के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक है। आप चाहे सरसों का तेल खाइए, चाहे रिफाइंड का तेल खाइए,
चाहे तिल का तेल खाइए, कोई भी तेल मार्केट से अगर आप खरीद करके खा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को कहीं ना कहीं से वो डैमेज कर रहा है। क्या आप घर पे शुद्ध तेल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि उसी तरह से जैसे ये अनुपात धीरे धीरे अनुपात का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले लोग 60 साल 65 साल पे हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी इन सब के शिकार होते थे, आज 40-45 साल पे होने लगे। ये बढ़ता रहेगा। अभी आने वाले समय में इसके भुक्तभोगी होंगे, आपकी पीढ़ियां भी भुक्तभोगी होंगी और ये अनुपात बढ़ते बढ़ते 25 साल 30 साल तक पहुंचेगा तो वो और जल्दी भुक्तभोगी होंगे, वो और जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगे और कहेंगे कि ये राम राज्य है। बारात में डीजे में डांस की जगह क्या शास्त्रीय संगीत नृत्य आप ला सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? किसके लिए इस राम राज्य में प्रेरित कर सकते हैं? आप जिस सनातन को जीवंत करना चाहते हैं वो क्या सिर्फ न्यूज़पेपर में जीवंत होने वाला है? किस तरह से जीवंत होगा? आप किस तरह से कहेंगे? आप कहते हैं कि इसको धर्म गुरु बनाना, धर्म गुरु किस तरह से कहेंगे? 4 लोग उपदेश देने वाले हो गए और 500,000 लोग उनको सुनने वाले हो गए, इससे भारत क्या धर्म गुरु बन जाएगा? ज्योतिष प्रवचनकर्ताओं ने उपदेशों में माया जाल, भ्रम जाल फैला रखा है और कुछ लोग उस भ्रम जाल में फंसे हुए। भ्रम जाल को फैलाने वाले लोग और फंसने वाले लोग, इसी का चक्र जिसको हम कहेंगे कि ये राम राज है। न मानसिकता बदली, न बीमारियां खत्म हुई, न संस्कार, न संस्कृति, सबका लोप हो जाएगा। क्या आप अपनी भाषा को विश्व स्तर पर ले आ सकते हैं? क्या आप अपनी भाषा को इस पूरे समूचे देश में ही सबकी जिह्वा पर ला सकते हैं? क्या अंग्रेजों ने जो बदल दिया है उसको वापस पुनः आप बदल सकते हैं? नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतनी देर हो गई है कि आप अपने आप से भी नहीं शुरुआत कर सकते। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। आप प्रयास करके देख लीजिए, समाज में आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते रहिए, राम राज आ रहा, राम राज आ रहा, सिर्फ राम राज करते रहिए। जब तक ये राम राज को लाने वालों का शासन है ना, तब तक ये बहुत ही अच्छा लगता है। जिस दिन जरा सा सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन आप ये सारी बातें भूल जाएंगे। सत्ता परिवर्तन आपको तो लग नहीं रहा कि हो जाएगा अभी। मैं भी चाहता हूं नहीं हो, लेकिन कब तक संभालेंगे ये 2 लोग इस सत्ता को? कोई तो वैसा पैदा होना चाहिए कि जो राम राज को वास्तव में जीवंत कर सके। शुरुआत तो किसी ने कर दी, जीवंत कौन करेगा? इस बात को गहराई से समझे, हमारी संस्कृति की गहराई में जाए। हमारी संस्कृति का जो ज्ञान है, हमारे संस्कृति की जो विद्या है, इसके लिए कुछ क्षण निकालें। अगर स्वाध्याय करना चाहते हैं तो ज्ञान और विद्या के लिए कुछ क्षण निकालें। सिर्फ पुराणों की कथाओं में ना अटके रहें, क्योंकि इससे आपका जीवन ना तो बदल रहा है, ना आप दूसरे का जीवन बदल पा रहे हैं। निश्चित ही है सनातन धर्म वापस आए, राम राज की परिकल्पना साकार हो। एक उम्मीद, एक आशा, आपका जीवन बदलेगा।
मैंने अपना जीवन बदल दिया है। आप देख सकते हैं, मेरे साथ कुछ दिन बिता सकते हैं। मैंने अपना जीवन बदल दिया। मैं सिर्फ बातें नहीं बोलता हूँ। उम्मीद है कि आप भी अपना जीवन बदलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।